लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले सीएए लागू करने पर क्या बोले विदेशी मीडिया। विदेशी मीडिया अपने अपने अखबारों में क्या क्या छापा, विदेशी मुल्कों ने इसके बारे में क्या क्या कहा। क्या विदेशी मीडिया भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया या फिर इसका पुरजोर विरोध कर इसे मुस्लिम विरोधी कानून बताया। कतर की अखबार अल जजीरा, पाकिस्तान की अखबार डॉन, लोगों का हक और अधिकार पर आवाज़ उठाने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल, अमेरिका का जाना माना अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्रिटिश अखबार द गार्जियन, द वाशिंगटन जैसे विदेशी अखबारों ने जो जो लिखा उसे हम आपको विस्तार से बताएंगे। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। अगर कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादातर विदेशी अखबारों ने सीएए कानून को मुस्लिम विरोधी कानून बताया है और यहाँ तक कि कई मीडिया ने इसे मोदी सरकार का चुनाव स्टंट भी बताया है। जब भारत सरकार ने भारत देश में सीएए लागू करने की बात कही थी, उसके फौरन बाद ही यूएन और अमेरिका का इस पर सबसे पहले बयान आ गया था। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी चिंता जताते हुए सीएए को एक भेदभावपूर्ण बताया था। आज भी यूनाइटेड नेशन सीएए को लेकर अपनी उसी पुरानी बात पर डटे रहते हुए कहा कि हमने 2019 में कहा था, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सीएए अपने मूल रूप में भेदभावपूर्ण है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दायित्व का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यालय अध्ययन कर रहा है कि क्या कानून को लागू करने वाले नियम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का अनुपालन करते हैं। वहीं पर अमेरिका ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। विदेशी विभाग के एक प्रवक्ता ने राइटर्स को अलग से बताया, हम 11 मार्च को सीए की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि ये अधिनियम कैसे लागू किया जाए। प्रवक्ता ने आगे कहा, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत सम्मान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। वहीं पर द वायर के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि सीएए का अमल समानता और धार्मिक भेदभाव न करने के भारतीय संवैधानिक मूल्यों के लिए एक झटका है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दायित्वों के साथ भेदभावपूर्ण और असंगत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम एक कट्टर कानून है जो धर्म के आधार पर भेदभाव को वैध बनाता है और इसे पहले कभी भी लागू नहीं किया जाना चाहिए था। इसका अमल भारतीय सरकार की छवि खराब करता है क्योंकि वो सीए की आलोचना करने वाली देश भर के लोगों, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र की आवाज़ को सुनने में विफल रहे हैं। विवादास्पद नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम सीएए लागू होने के 4 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार 11 मार्च को कानून को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों की अधिसूची किया। बिना नियम बनाए अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। सीए का उद्देश्य कथित तौर पर भारत के मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न का शिकार होकर 2015 से पहले भारत आए हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई को नागरिकता प्रदान करना है। वहीं पर द वाशिंगटन के अपने पोस्ट में लिखा कि भारत ने मुसलमानों को बाहर करने वाले नागरिकता कानून को लागू करने की घोषणा की। कतर की अखबार अल जजीरा लिखते हैं कि सीएए के आने से पहले भारत में नागरिकता पाने का आधार धार्मिक पहचान नहीं हुआ करता था। जो भी नागरिकता चाहता था उसे बस ये दिखाना था कि वो कानूनी तरीके भारत में आए हैं और 11 साल से भारत में रह रहे हैं। नागरिकता के लिए यही नियम थे। नए नियम के बाद पाकिस्तान के अहमदिया, अफगानिस्तान के हज़ारा और म्यांमार के रोहिंग्या जैसे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत आने के बाद नागरिकता के लिए 11 साल तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई या जैन हैं तो उन्हें बस वैध दस्तावेज दिखाने होंगे और 5 साल में उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि सीए के तहत उन्हें ही फ़ायदा मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। वहीं पर पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपने हेडलाइन में छापा कि भारत ने विवादास्पद नागरिकता कानून लागू करने का कदम उठाया, जिसके बाद उन्होंने अपने अखबार में लिखा, विवादास्पद नागरिकता यानी संशोधन सीएए पारित होने के 4 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किया। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है उनको सीएए के तहत आसानी से भारत की नागरिकता मिलेगी। वहीं पर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भी इस खबर को कवर किया है।
गार्जियन अखबार ने भी कानून के धार्मिक आधार पर नागरिकता देने की बात को प्रमुखता से छापा है। अखबार ने सुर्खी लगाई, भारत ने नागरिकता कानून बनाया जिसकी मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण कहकर आलोचना हुई। अमेरिका का जाना माना अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में चुनावों से कुछ हफ्ते पहले नागरिक कानून लागू किया जा रहा है। कानून दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे के बाद से ठंडे बस्ते पड़ा था। सोमवार को मोदी सरकार ने ऐलान किया कि उसने सीए की बारीकियों के साथ नया नागरिकता नियम तैयार कर लिया है और इसे लागू किया जा रहा है। भारत में अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तारीख की घोषणा इसी महीने होने वाली है। इससे ठीक पहले ही यह कानून लागू करके मोदी ने जनता को अपना वादा पूरा करने का संकेत दिया है और हिंदू शरणार्थियों वाले जिलों में यह कदम मोदी के लिए चुनावी गणित को बदल सकता है। राजनीति को अगर किनारे करके देखें तो इस कानून से भारत की विविधता से भरी डेमोग्राफी तो नहीं बदलने वाली है, कम से कम ये कानून अपने दम पर तो ऐसा नहीं कर पाएगी। लेकिन इसमें मोदी ने ये साफ कर दिया है वो भारत के गणतंत्र को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहता है। उनके हिंदू फर्स्ट विजन को लेकर वो किसी का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में ये वो खबरें थी जो विदेशी मीडिया ने सीए को लेकर अपने अखबारों में छापा था। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।